इस्तीफा दे दे तो ही सही है। चर्द बहुमत की सरकार अगर ऐसी है तो ऐसी सरकार ना चाहिए बाबा। बेटियों को आंखों के ऊपर से पर्दा हट रहा है। 12 साल से शोषण करने के बाद बेटियों को जवाब देने का मौका भी मिल गया, सोचो। बेटी तो भंग कर दी गई ना, आप क्या? अच्छा, सांसद गलत नहीं हो सकता भैया। मीडिया भाई, आप तो सांसद जी की तरफ से आए हो, फिर तो मुझे बृजभूषण जी के यहाँ से आए हो भाई। आरोप साबित नहीं होता, अभी आरोप के कटघरे में तो खड़े है ना। फिर अरे स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है महिलाओं के सम्मान में, क्या? अरे स्मृति ईरानी क्या बोलेगी? पहले महिलाओं के मंत्री बन के आप सोच रही है क्या कि महिलाओं का मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि महिलाओं का बनने के बाद सरकार कौन चलाएगा? सारे इस्तीफा ही दे देंगे तो। अरे ऐसे सरकार चलने से क्या फायदा हो रहा है? वो सरकार ही इस्तीफा दे दे तो ही सही है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार है क्या? प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। सुनिए, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार अगर ऐसी है तो ऐसी सरकार ना चाहिए बाबा। बंद करो ऐसी सरकार। महिलाओं का सम्मान हो रहा है हमारी सरकार में, बेटियां सशक्त हो रही है हमारी सरकार में। बेटियां सशक्त हो रही है। बेटिया के साथ 12 साल शोषण होने के बाद अब तो सशक्त हो गई। अब आ गई ना धरना प्रदर्शन में। सशक्त नहीं हुई तो क्या हुई? ये तो सही बात है, योगी जी मोदी जी का सही बात है। बेटियां सशक्त हो रही है, तभी तो बेटियों को आंखों के ऊपर से पर्दा हट रहा है। 12 साल से शोषण करने के बाद बेटियों को जवाब देने का मौका भी मिल गया, सोचो। यही तो सवाल है ना कि 12 साल तक क्या कर रहे थे भाजपा वाले, यही तो कह रहे हैं। अच्छा, 12 साल से क्या कर रहे थे भैया? 12 साल से तो झुनझुना बजा रहे थे। वो बाबा जी का ठुल्लू नहीं होता, वही चला रहे थे 12 साल से। आप लोगों को भी पता है, क्योंकि जो जिस फील्ड में रहेगा वो उस फील्ड में अपने ऊपर अधिकारियों का बुराई नहीं कर सकता। जब जरूरत पानी सर से ऊपर उठता ना, तभी कोई तैरने की कोशिश करता है। जब जरूरत से ज्यादा उसके साथ जुल्म हो रहा है तो अब आवाज उठा रही है। तो अब तुम्हें याद आ रहा 12 साल से क्यों नहीं उठा रही है? अरे यही तो मेन हमारे देश की दुर्दशा ही तो यही है कि हमारे देश की बेटियों का दुर्दशा है। जो देश की पहलवान एक एक को उखाड़ फेंकेगी, उसकी सुनवाई नहीं हो रहा, तो आम लड़कियों का क्या सुनवाई हो सकता है? यूपी से है और यूपी में कह रहे हैं कि सुशासन राज स्थापित हो रहा है। सुना नहीं तो यूपी में कहा बाबा, यही है यूपी में बाबा ही है बस। बाबा का अलावा थावा नहीं है। बाबा अगर है ना तो बाबा को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां बैठी है। बाबा के सनातन बाबा ही तो है ना। बाबा के बेटियों को क्यों नहीं ये कर रहे? बुलडोजर तो चल रहा है ना, माफियाओं पे तो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। और ये क्या है? बृजभूषण जी माफिया नहीं है जो बीच में बोलते हैं सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने बोलते मैंने एक को मारा है, उस पर कार्रवाई ही नहीं है भैया। अरे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कार्रवाई? ये दलाल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? और आप मीडिया वालों को भी भगा दिया जाता। कैमरा बंद करो, भगाओ इसे। तो तुम लोग को तो इतना भी शर्म नहीं कि तुम्हारे जात भाई पे, तुम्हारे सारे मीडिया पर जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी ये शर्म नहीं कि हमारे साथ वालों के साथ ऐसे हो रहा है, तो वो बेटियों के साथ क्या करते होगा बिना कैमरा के? आंदोलन करें कि हम बेटियों की तरह? हाँ, हम तो आंदोलन जीवी है भैया। आंदोलन जीवी, जब तक आंदोलन जीवी 13 महीना बैठा भी था, पता है ना? 13 महीना आंदोलन जीवी भी बैठे हुए थे। और आंदोलन जीवी है हम, और आंदोलन जीवी नहीं रहता ना तो इस देश के सत्ता में जो बैठे है ना गुंडे दलाल, उन लोगों के ऊपर यह असर नहीं पड़ता। किसान आंदोलन के बाद यूपी में बड़ी जीत हुई। कौन? अच्छा सुनो, जनता से चुना हुआ है ना, तो जनता ही चुनने वाला। जनता को यह नहीं पता था कि हम जिसे चुन रहे हैं राम समझ के, वो रावण बन के हमारे बेटियों पे राज करेगा। पैदा हुई थी बृजभूषण जी, बृजभूषण जी रावण है भैया, हमारी बेटियों का शोषण करने वाला रावण। अरे कल कांग्रेस की होकर बीजेपी के लोगों को बदनाम कर रही हो। हम कांग्रेस के भैया? क्या बोलो? किसने बोला कांग्रेस के? भाई हम तो भाई समाज सेवी है, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए हम समाज के लिए बात करते हैं, समान हित पे बात करते हैं। हर जगह पहुंच जाती है आप लोग। बिल्कुल पहुंचेंगे भैया। किसान आंदोलन जब यहाँ आ गई, साइन बाग में देखा आपने? अरे यही आरोप लग रहा है। अरे साइन बाग में तो तुम लोगों ने, तुम्ही जैसे दलाल मीडिया लोग ने बोला था कि साइन बाग में बिरयानी चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ नहीं चल रहा। यहाँ क्या चल रहा है? बिरयानी नहीं मिल रही। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तुम लोग बिरयानी चलवा दिए क्या? या मोदी जी का यहाँ पे किराया का टट्टू आके बिरयानी बंटवा रहे? सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, विपक्ष तो विपक्षी रहेंगे ना, अगर विपक्ष में नहीं रहेंगे तो पक्षी कैसे बोलेगा? मोदी
मोदी जी को बदनाम करने आए हैं आप लोग यहाँ जो पक्ष है वो पक्ष वाला कैसे किसी का बुराई कर सकता है? और मोदी जी को बदनाम करने आ गए। मोदी जी का इज्जत भी है। देश का अपमान करने आए हैं आप लोग यहाँ पर। हाँ भैया, मोदी जी का अपमान कर रहे हैं आप लोग। अरे भैया क्या बोले, देश का अपमान तो पूरे देश में देश का डंका बजवा रहे हैं और आप लोग अपमान की बात करते हो हैं? पूरे देश में आप लोग मोदी जी का डंका बजवा रहे हो। मोदी जी पूरे कहते हैं ना, ड्रम के आने की खुशी में दीवार छुड़वा दिया जाता है। मुमताज ने ताजमहल बनवाया था अपने मुमताज के लिए, मोदी ने ड्रम के लिए पूरा दीवार छुड़वा दिया। अभी भी तुम लोगों को पता चल मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान है मोदी जी का। हमारी एकता जिंदाबाद। अरे सुनो, मोदी जी विश्व गुरु बनाएंगे ना, तो उनका विश्व गुरु बोल देना कि बेटियों के समर्थन में जब तक हमारी बेटियों के लिए इज्जत नहीं है, उसका विश्व गुरु का भी कोई इज्जत नहीं है। चलिए।